नमस्कार दोस्तों, जय माता की। अगर आपको भी कोई संतान नहीं है और आपकी शादी को भी काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपको एक उत्तम दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। और खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए ये उपाय है जिससे, लेकिन अगर आप पुत्री की प्राप्ति भी चाहते हैं तो वो भी आपको इस उपाय से हो जाएगी। क्योंकि संतान पुत्र हो या पुत्री, संतान अच्छी उत्तम गुणों वाली और दीर्घायु संतान होनी चाहिए। तो अगर आप पुत्र चाहते हैं तो पुत्र की कामना से ये उपाय करें, और अगर आप पुत्री चाहते हैं तो पुत्री की कामना से ये उपाय करें। तो कभी कभी क्या होता है कि शादी के काफ़ी समय बाद भी किसी दंपत्ति को संतान नहीं होती है, और समझ में भी नहीं आता है कि कारण क्या है। हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं, डॉक्टर भी कुछ नहीं जवाब दे पाते हैं। डॉक्टर की समझ में भी कुछ नहीं आता है कि कुछ बीमारी है या क्या है। तो ऐसे में और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और तो ऐसे समय पे आपको एक चीज़ करना चाहिए कि अपनी और अपने पति की या पत्नी की कुंडली को किसी अच्छे पंडित से विश्लेषण करवाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में कोई ऐसा दोष होता है जिसकी वजह से हमें संतान प्राप्ति में रुकावट आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ना तो कुंडली होती है और ना ही हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो ऐसे दंपत्ति जिनके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, कुंडली भी नहीं है, उनके लिए ये उपाय हैं। और ये उपाय इतने कारगर हैं कि आप करेंगे ना, जब आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम उपाय की तरफ। कि इस उपाय में हमें चलना है भगवान शिव जी के पास, क्योंकि भगवान शिव जी से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान शिव जी के मंदिर में हम उनके जो शिवलिंग है उन पर जल चढ़ाने के बाद में हम करेंगे बांस का उपाय। क्योंकि भगवान भोलेनाथ, देखिए भगवान भोलेनाथ एक मतलब इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो छोटी से छोटी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और उनका भी एक भरा पूरा परिवार है। तो भगवान भोलेनाथ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और यदि आप सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। तो देखिए हमें क्या करना है कि बांस का प्रयोग हमें 2-3 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो हमें जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं उस प्रकार से हम बांस को अर्पण करें भगवान भोलेनाथ को। और दूसरा, गाय का दूध लें और गाय के दूध में हम उसको बांस के पत्तों को पीस कर मिला लें और उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें। और तीसरा, इस तरह से बांस का उपयोग कर सकते हैं हम कि अगर बांस को हम पीस सकें तो बांस को पीस लें, और पीस के बांस का जो पेस्ट होता है उसका शिवलिंग बनाकर और उसका अभिषेक हम कर सकते हैं। देखिए भोलेनाथ को धतूरा भी काफ़ी पसंद है, तो हम धतूरे का फूल या धतूरे का फल या दोनों चढ़ा सकते हैं। इससे भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा आप 16 सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। ये आप ज़रूर करके देखें और इससे आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। और पूर्ण विश्वास आप ऐसा मन में रखें कि भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और वो पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको जो उपाय बताए हैं ये संतान की प्राप्ति में या पुत्र की प्राप्ति में निश्चित ही कारगर साबित होंगे। और अगर इन्हें आप करेंगे तो निश्चित ही आपको फल मिलेगा। और सावन के महीने में करेंगे तो और अच्छा फल इसका आपको देखने को मिलेगा। तो ये है मेरा वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।